जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 10। इससे पहले हमने 9 पार्ट कवर कर लिए हैं फ्रेंड। सो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके अपने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले 10th पार्ट में 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट ईयर आए थे। सो आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, अगर नहीं हो तो उसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा, वो भी दे सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जो ये क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए अपनी वीडियो के अंदर। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वीडियो देख लेना, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आराम से क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंबल दे दिए और इन सिंबल का आपको बता दिया है कि जो एट द रेट है वो पति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो है माता पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश जो है आपको भाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और परसेंटेज जो पत्नी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कोड लिख के दे दिया गया है और बताना है जी वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो आपका ट्रायंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल से, और जो सर्कल रहेगा वो हमें बताएंगी फीमेल है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। जी जो है, जी के बाद हमें दे रखा है एट द रेट, तो एट द रेट पे देखोगे पति है, तो जी पति है, यानी कि आ जाएगा हमारा ट्रायंगल में जी पति है किसका, एच का। जी पति है एच का, ठीक है। तो यानी कि एच क्या होगी, पत्नी होगी, सर्कल में चली जाएगी। एच के बाद हमें दे रखा है एंड, और एंड पे आप जाके देखोगे माता पिता। तो एच जब अगर सर्कल में है तो यानी कि फीमेल है, तो ये माता हो जाएंगी किसकी, एन की, ठीक है। ये माता है एन की। और अभी एन के बारे में कुछ पता नहीं, आगे देख लेते हैं। तो हैच जो है भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एन भाई है किसका, के का, ठीक है। अभी के बारे में कुछ पता नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। के बाद हमें दे रखा है परसेंटेज, और परसेंटेज दे रखी पत्नी पे, यानी कि के पत्नी है किसकी, वाई की, ठीक है। वाई आपका किस में चला जाएगा, आपका चला जाएगा किस में, ट्रायंगल में। तो जी वाई से किस प्रकार संबंधित है, जी वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको पता है के और एन बच्चे हैं जी और एच के, और यानी कि जी और एच के बच्चे हैं, और ये फीमेल है के यानी इनकी लड़की हुई। तो वाई क्या होगा, दामाद होगा, दामाद होगा ना जी और एच का। और तो यहाँ पे दामाद तो दे नहीं रखा है, और पूछा क्या गया आपसे जी के बारे में, जी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ससुर से, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए। तो जी जो है ससुर है वाई का, क्योंकि के जो है जी और एच की बेटी है, तो इसलिए फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ससुर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे आपको श्रृंखला दे दी है और श्रृंखला को पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 76, 55, 97, 99, 118, 143, फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको वो सीक्वेंस समझ नहीं आएगा। तो आप सीक्वेंस समझने के लिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखो एक स्टेप, एक अगर आप नंबर को छोड़ के अगले नंबर को देखोगे ना, तो यानी कि इस नंबर से इस नंबर को देखोगे और इस नंबर से इस नंबर को देखोगे तो आपको समझ आएगा क्या, कि 76 से 97 तक जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है 21 का। वहीं पे 55 से 99 तक जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, प्लस 44 का। बस ये सीक्वेंस चल रहा है, इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो आगे करना है। जैसे कि 97 से 118 तक जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है 21 का। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 99 से 143 तक जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा कितने का, इसके अंदर 44 का, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आगे जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 118 से अगला नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ऐड करना है कितना, 21 का। और जब आप 21 ऐड करोगे 118 में तो कितना आएगा, 139 आपका आएगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा आपका
139 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखते हो 143 से आगे जाते हो तो यहाँ पे आप ऐड करते हो कितने का, +44 का, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है कितना, 187। ठीक है ना, यहाँ मिलेगा आपका 187, यही मिलेगा ना, ऐड करके देख लो आप, 143 में 44 ऐड कर लो तो आपको मिलेगा 187। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इस सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है, एक स्टेप छोड़ने के बाद, एक नंबर छोड़ने के बाद अगला नंबर जो प्राप्त हो रहा है उस तक जाने के लिए हमें 21 ऐड करना पड़ रहा है। उसी प्रकार जो हमारे पास सेकंड नंबर है और फोर्थ नंबर प्राप्त करने के लिए हमें 44 का ऐड करना पड़ रहा है। तो ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इस सीक्वेंस को कंप्लीट करते हुए आप देखोगे तो आपको मिलेगा 139 और 187। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड का फोर्थ राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पाते हो तो। ठीक है, इसलिए हम आपकी प्रैक्टिस जो करा रहे हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से सीख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, और आपकी प्रिपरेशन जो बेहतर होती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो फ्रेंड, सिटिंग अरेंजमेंट से मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक क्वेश्चन आना तय है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो सर्कल दे दें चाहे एक पंक्ति बिठा दें, पर एक क्वेश्चन आना तय है। तो यहाँ पे बोल दिए 7 लोग बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख हो गए, मतलब कि उत्तर की ओर देखते हुए 7 लोग बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति ई के बाएं ओर बैठे हैं। तो एक पंक्ति पहले बना लेते हैं हम। ठीक है, ये उत्तर की ओर इस साइड देख रहे हैं ये, और 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग बैठे हैं। इसमें बोला है केवल 2 व्यक्ति ई के बाएं ओर बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति जो है ई के बाएं ओर बैठेंगे, यानी कि ई जो है आपका यहां बैठेगा, तभी इसके बाएं ओर, तभी इसके बाएं ओर क्या होगा, आपको 2 लोग बिठा पाओगे, यानी कि इस साइड जो आपके 2 लोग बैठ पाएंगे। तो आप देख सकते हो, तो ई के बाएं ओर 2 लोग बैठे हैं। उसके बाद बोलता है केवल 3 व्यक्ति जो है ई और सी के मध्य बैठे हैं। तो आपको 3 लोग ऐसे बिठाने हैं जो ई और सी के मध्य हों। तो मैं अगर बताऊं, देखो सी अगर यहाँ बैठता है, कोई और पोजीशन बनने वाली नहीं है, अगर सी इस कोने पे बैठ जाता है तो इनके बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं मध्य में। हाँ ठीक है, तो हमारा सी जो है बिल्कुल दाएं में एकदम एंड पे बैठेगा, और भी मध्य पे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। बी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो होगा वो दाएं से दूसरे स्थान पे बैठेगा। ठीक है, अगर आप, मैं ये बोलूँ, मैं यहाँ पे अगर बिठा दूँ, यहाँ बिठा दूँ ए को, तो क्या दायां बैठ सकता है, बी नहीं बैठ सकता, यानी कि ए जो ए है यहाँ नहीं बैठेगा। अगर मैं ए को यहाँ बिठा दूँ, क्या बी बैठ सकता है दाएं पे, हाँ दूसरे स्थान पे बैठ सकता है, यानी कि बी की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होने वाली है, यानी कि बी यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा बी कहाँ बैठेगा, हमारा यहाँ बैठने वाला है। फिर आगे के क्वेश्चन में बोलता है बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, ये भी ठीक बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बोलता है डी जो है जी के ठीक दाएं बैठा है, जो डी है वो जी के ठीक दाएं बैठा है। तो यानी कि अगर जी को मैं यहाँ बिठाऊं, अगर जी को मैं यहाँ बिठाता हूँ तो ठीक दाएं कौन बैठने वाला है, डी, और डी हमारा कहाँ बैठेगा, फिर डी हमारा बैठेगा इधर। और एक पोजीशन खाली है, वो किसके लिए खाली है, वो खाली है किसके लिए, एफ के लिए। एफ हमारा यहाँ बैठेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे पढ़ लो। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठेगा, अगर मैं 3 यहाँ से छोड़ दूँ और 3 यहाँ से छोड़ दूँ तो मध्य में कौन आता है, बी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ईजी होता है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको, बाकी आप पढ़ेंगे आराम आराम से पढ़ेंगे, इजीली हो जाएगा। जो भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है ना, बस वो लेंथी होता है देखने में, इस हमारे बच्चा इसको छोड़ के आता है। बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक्यूरेसी से ठीक भी होगा, और आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करके आएंगे। तो आपको अवॉइड नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को करके आना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस में आपको बताता हूँ कैसे चल रहा है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कमेंट में आंसर बता सकते हैं इसका। बाकी इसका जो सीक्वेंस है मैं आपको बताता हूँ। जी से अगर हम कितना 2 आगे चलें, यानी प्लस 2 वर्ड कर दूं, मैं 2 लेटर आगे कर दूं, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, जे तक जा सकते हैं। जैसे कि जी के बाद एच आता है, आई आता है, तो 2 छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आर से अगर मैं प्लस 3 लेटर आगे चला जाऊं, 3 लेटर छोड़ दूं, यानी कि आर के बाद आता है एस टी यू छोड़ दूं, तो मुझे मिलेगा वी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, आर के बाद हमें क्या मिल रहा है, 3 लेटर छोड़ने के बाद वी मिल रहा है। ठीक है, फिर हम चलते हैं ए पे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं प्लस 4 लेटर छोड़ दूँ, यानी कि बी सी डी और ई छोड़ दूँ, तो मुझे मिलेगा एफ। ठीक है, एफ मिल रहा है। आगे अगर देखें तो बी जो है, बी में अगर मैं 5 लेटर छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सी छोड़ दूँ, डी छोड़ दूँ, ई छोड़ दूँ, एफ छोड़ दूँ, ई छोड़ दूँ, तो मुझे मिलेगा एच। तो आपको समझ आ चुका होगा जो सीक्वेंस है जो यहाँ फॉलो किया जा रहा है वो क्या है, कि 2 3 4 इस तरीके से अगर हम लेटर छोड़ते हैं तो हमें अगला लेटर मिलता जाता है। तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर देते हैं अपने, जहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं डी में 2 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यानी कि मैं ई और एफ छोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा जी। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन एक नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। अगला लेटर चेक कर लेते हैं, आई। अगर आई में मैं 3 लेटर ऐड कर दूं तो क्या क्या छोड़ सकते हैं, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, के आता है, एल आता है, यानी कि एम। अगला चेक कर लो, देखो सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं होगा, बच्चे 2 ऑप्शन। पी के बाद आप चेक कर लो, पी है, 4 लेटर छोड़ दो, पी के बाद क्या आता है आपका, क्यू आर एस टी, यानी कि आएगा यू। चेक कर लो ऑप्शन एम जी एम यू, यहाँ पे जी एम टी दे रखा है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन फोर्थ का थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको मेरी सीक्वेंस में चल गया, सीक्वेंस क्या चल रहा है, अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा चेक करना है, सीधा अपने क्वेश्चन पे चले जाएं, उसको सॉल्व करें, जितना जल्दी हो सकता है उसको वैसे सॉल्व करें और आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, टाइम कम होता है, एक्यूरेसी के साथ आपको काम करना होता है, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आगे बच्चों से आगे निकल पाएंगे और तभी जाके आपका पेपर सॉल्व होगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि मैथ में भी आपको टाइम देना है ना, तो मैथ में जब टाइम दे पाओगे, जब आप इंग्लिश में और अपना रीजनिंग में जीएस में टाइम बचाते हुए, तो आप जो आपके 25 क्वेश्चन हैं तब मैथ में दे पाओगे, तो आप क्या होगा कि मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाओगे मैथ के अंदर। तो इसलिए आपको कोशिश यही करना है कि रीजनिंग को भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए चलना है, ताकि मैक्सिमम टाइम जो आप मैथ में दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड एक कूट भाषा दे रखी है और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक भाषा के अंदर, जैसे कि क्लोज द विंडो, जा पा ला करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसे आपको बताना है जो ओपन है उसके लिए कौन सा शब्द, कौन सी कूट यूज़ किया गया है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे हमें 3 शब्द दे दिए गए, उसके लिए ये यूज़ किया गया है। ठीक है ना, विंडो इज़ ओपनड, इसके लिए हमें मा डू ला करके शब्द यूज़ किया गया है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे सेकंड वाले में, तो विंडो के लिए यहाँ पे विंडो विंडो सेम है, तो विंडो के लिए आप अगर देखोगे तो एल ए यूज़ किया गया है। ठीक है ना, एल ए यूज़ किया गया है विंडो के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विंडो के लिए एल ए यूज़ किया गया है। बचे हुए हमारे शब्द में ढूंढना है कि ओपन के लिए क्या यूज़ किया होगा। थर्ड वाला चेक कर लो, तो यहाँ पे आपको एस और एस मैच कर जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे वाले में, तो यहाँ पे जो है एस के लिए क्या यूज़ किया गया होगा, एम ए। देखो एम ए आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, यानी कि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और यहाँ से हमारा ये भी हट चुका, तो बचा क्या, ओपन के लिए डी यू, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ डी यू। ठीक है ना, मतलब कि मैं जरूरी लिख के बताऊँ कि हर एक चीज़ को लिख के बताना है। यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है कि इस वाले क्लोज दी विंडो के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है, ये वाला कोड यूज़ किया गया है। फिर जब मैं सेकंड वाला चेक करता हूँ, विंडो इज़ ओपन, तो मैंने देखा विंडो इज़ ओपन, पहले वाले में भी हमें विंडो दे रखा था, यहाँ पे भी हमें विंडो दे रखा है, यहाँ पे भी विंडो दे रखा है, और इस विंडो के लिए
जो कोड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे LA और LA यहाँ पे सेम यूज़ किया गया है, मतलब कि हमारे पास बचे क्या, दो बचे हैं, इज़ ओपन में माँ और डू, और हमें आंसर बताना है ओपन का। ठीक है ना, तो हम अगले वाले थर्ड वाले में चेक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इज़। इज़ दोनों में सेम है, तो आप यहाँ पे देखोगे माँ और माँ सेम दे रखा है, यानी कि ये दोनों हट जाएंगे, बचा क्या, DU। तो इसके लिए इस राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली इजी होता है, बस आपको मैच करना पड़ता है कौन सा कोड किससे है। ये आपका मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बस आपको फोकस से करना होता है इसको। ठीक है ना, तो ओपन का जो कोड बनेगा वो बनेगा DU। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो फ्रेंड, फिगर से क्वेश्चन आता है, पेपर कटिंग से हो गया, फिगर से क्वेश्चन नॉर्मल देखने को मिलेगा तो आपको बहुत सिंपल होता है, बहुत ही रेयर होता है कि बहुत टफ आ जाए। बाकी 110% आपका इजी आता है, हर कोई अटैम्प्ट कर लेता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो आपको दे दिया है ऐसे करके फिगर दे दी है, यहाँ पे दिख रही होगी फिगर। इस फिगर को पहले आपको इस साइड खोलना है, फिर ऐसे ऊपर खोलना है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको इधर खोलूँगा तो इसका सर्कल जो है एक यहाँ बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है इसका सर्कल, जैसे ये जो है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है, ये कहाँ बनेगा, ये कुछ इधर बन जाएगा जाके। ठीक है, ये कुछ इधर बन जाएगा जाके, और जो इसका जो ये छोटा वाला सर्कल है वो कहाँ रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सेम जब मैं इसको ऊपर ऊपर कर दूंगा तो जो छोटा वाला सर्कल तो यहाँ चला जाएगा, ये आपको दिख रहा है, और जो छोटे छोटे डॉट वाले बने वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और जो ये वाले डॉट वाले जो हैं आपका इधर बनता हुआ ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आप ये मैच कर लेना कहाँ बन रहा है, मतलब इस तरीके से बनेगा, कुछ अलग तो बनने वाला नहीं है। तो 6 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड आपको दिख भी जाएगा। तो टफ नहीं होते हैं, पेपर कटिंग से आप इजीली कर लोगे, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, 10-12 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये आपको। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको अंग्रेजी शब्दकोश से नंबर लेटर्स दे देंगे, और उनको आपको जो अंग्रेजी शब्दकोश में जो अकॉर्डिंग टू A किस लेटर पे आता है, किस नंबर पे आता है, B किस नंबर पे आता है, उसी सीक्वेंस में मतलब कि आपको लगाना होता है, उसी क्रम में लगाना होता है। आपको करे भी होंगे पहले भी वाले क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया भी था, जो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको वो 5 या 6 लेटर की करनी है, 3 और 4 लेटर की मत करना, क्योंकि अब वो आने बंद हो गए हैं, 5 या 6 लेटर के आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एक चीज़ नोटिस करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे INS सभी में दे रखा है स्टार्टिंग में, तो उस स्टार्टिंग के आप 3 लेटर छोड़ दोगे, बचे हुए उनके बाद के लेटर चेक करोगे तो देखो O है, EE, C और H, तो फोर्थ वाला पहले आ जाएगा, क्योंकि C अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है, तो फोर्थ वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका थर्ड, और सेकंड में देखो कौन सा आएगा। तो अगर आप चेक करोगे थर्ड वाले को, C के बाद E के बाद C दे रखा है, और E के बाद R दे रखा है, तो यानी कि आपको पता चल जाएगा C पहले आता है R से, तो यानी कि थर्ड और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लो मेरी, ऑप्शन पहला नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ हो सकता है, थर्ड फोर्थ नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ में आप अगर ध्यान से देखोगे फ्रेंड, 4 2 3 दे रखा है, और 4 3 2 दे रखा है, तो आपको पता है आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4 3 2 वाला, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। आपको इसके आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आप अपना क्वेश्चन करें आगे बढ़े, मतलब नहीं कि पूरा सॉल्व करना है फिर चेक करना है, आपको पता चल चुका है कि आपका जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा 4 3 2 वाला। तो आप ऑप्शन चेक करोगे, थर्ड वाले पे आपको दिखेगा 4 3 2 वाला, और सेकंड वाला ऑप्शन चेक करोगे तो 4 2 वाला दे रखा है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके कर देना है, मुश्किल से मुश्किल 10 और 15 सेकंड के बीच में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी ऐसी करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पे आपको आरेख दे रखे हैं, और उनके अंदर कुछ नंबर दे दिए हैं, तो आपको ये देखना है ध्यान से, और आपको जो क्वेश्चन दे देंगे कि बता देंगे इन कितने लोग रोटी पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कितने लोग रोटी पसंद नहीं करते हैं, तो बाकी चीज़ कितने पसंद करते हैं। तो अगर आप मैं सर्कल देखते हो, तो यहाँ पे आपको नूडल्स दे दिया, राइस दे दिया, और ब्रेड दे दिए हैं। क्वेश्चन बोलता है कितने लोग रोटी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ उतने लोगों को हटा देना जो रोटी नहीं पसंद करता है। अगर मैं आपको सर्कल में दिखाऊं, तो रोटी ना पसंद करने वाले लोग कितने हो गए हैं, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, मतलब ये सर्कल पूरा रोटी वाला दे रखा है ना, तो ये कोई भी काउंट मत करना, आप बचे हुए वो पूरा ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनको आप टोटल कर लें, 87, 34 और 65। अगर जब इनको टोटल करते हो तो ये आता है आपका 186, क्योंकि ये देखोगे ना 7 4 11 और 16, एंड का नंबर 6 आ रहा है, यहाँ पे चेक चेक करोगे तो 36, क्योंकि नंबर बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन का
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, आठवें का। तो 186 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईजी होता है, आपको हर एक के अंदर चाहे वो कुछ भी दे देंगे कि इतने शिक्षक हैं, इतने ग्रेजुएट हैं, इतने 12वीं पास हैं, इनमें से बताने हैं कि कितने ग्रेजुएट और 12वीं पास हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये सिंपल होता है, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं आता। कभी कभी क्वेश्चन टफ बन जाता है, वैसे ईजी रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन के बारे में। सो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। सो आप ध्यान से देख सकते हो फ्रेंड, लॉजिक काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो इसके अंदर फ्रेंड आपको दे दिया इन्होंने VITAL, और इसका एक कोड दे दिया इन्होंने, क्या? K49 और W। ठीक है ना, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन छूट गया होगा क्योंकि नहीं लगा होगा, वैसे लॉजिक टाइम भी नहीं हुआ रहा पाया होगा तो छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो इसका जो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे जो एंड के जो लेटर है ना, एल और वी जो है, इन्होंने क्या कर रखा है इसके अंदर, इन्होंने क्रॉस कर दिया। मतलब कि अगर मैं एल के एक जस्ट पीछे जाऊंगा तो मुझे के मिल जाएगा, और वी के जस्ट एक आगे जाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझ आई, वी के एक आगे जाना है, मतलब कि स्टार्टिंग वाले लेटर को जब आप मैच करोगे इस वाले की तरफ कोड में, तो उसमें एक आगे जाना है, और जो एंड वाला लेटर है, जो एल है ना, ये जो एल लिखा हुआ है ना, जो ये एल है, इसमें एक पीछे जाना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो जो कोड बनेगा, अगर मैं पावर की बात करूँ तो मैं पावर में अगर मैं कोड लिखने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पावर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि ईजी हो समझाने में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं पहले वाले को देखूँ तो इसके अकॉर्डिंग जाऊँगा तो पहले वाला कहाँ जाएगा? 1+ जाएगा, यानी कि पी के बाद क्या आता है? तो वो आता है क्यू, और आर के बाद क्या आता है? वो आता है क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू क्यू। ऑप्शन चेक कर लो, कहाँ पे क्यू क्यू दे रखा है? आपको सिर्फ ऑप्शन एक ही मिलेगा, ऑप्शन सेकंड, जहाँ पे क्यू क्यू दे रखा है। तो या तो आपकी किस्मत में ऐसा है कि एक ही ऑप्शन में क्यू क्यू दे रखा है, तो आप टिक करके आगे जा सकते हैं। नहीं तो अगर दो ऑप्शन में क्यू क्यू दे रखा होता, अगर सपोज यहाँ पे भी क्यू दे रखा होता पहले ऑप्शन में भी, तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए और टफ हो सकता था। कैसे? क्योंकि इन्होंने इसके बाद क्या करा है, इस पूरे का इन्होंने क्या करा है? ऐड करा है। मतलब कि इनके नंबर्स को, इनके जो लेटर पे जो नंबर आते हैं उनको ऐड किया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ वी की, वी आता है कितने पे? 22 पे। ठीक है, आई आता है आपका 9 पे, टी आता है आपका 20 पे, ए आता है 1 पे, और आपका एल आता है कितने पे? 12 पे। इन सब का मैं अगर ऐड करूँ तो कितना बनेगा? तो इनका ऐड करने पे मुझे मिलता है 64। ठीक है, 64 मिलता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं 49 दे रखा है, तो इन्होंने क्या करा है इसके बाद? इन्होंने 64 में से 15 माइनस करा है, तब जाके हमें कितना मिला है? 49। तो यहाँ से ये 49 आया है। तो यहाँ पे एक लॉजिक क्या लगा हुआ है कि इनका, इन पूरे का आप जब इन लेटर्स के नंबर्स को लोगे, कौन से नंबर पे कौन से लेटर है उनको लोगे, और उनका सबका सम कर दोगे, उसमें से 15 माइनस कर दोगे, तो आपको बीच वाला नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको पावर में भी यही करना है कि अगर मैं बताऊँ पावर में, अगर पी कितने पे आता है? 16 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है। अगर आप इन सब का ऐड कर लेते हो तो आपको मिलता है कितना? 77 मिलेगा। ठीक है ना, ऐड कर लोगे 77 ही मिलेगा। उसमें से आप 15 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? जो उन्होंने बोला है कितना? 62। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 62। तो किस्मत वाली बात है कि आपको बस पहले पे पता चल गया कि मैंने बता दिया वी का एक प्लस कर दोगे डब्ल्यू मिल गया कोने पे, और एल का एक माइनस कर दो के मिल गया। तो आपकी किस्मत में थी कि आपको एक ही ऑप्शन के अंदर क्यू क्यू दे रहेगा, तो आप टिक करके आगे निकल जाते, नहीं तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ता, तो आपका क्वेश्चन जो गलत होने के चांस बना भी सकता था। तो इसीलिए नो का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना ताकि आप इजीली रीजनिंग में 25 में से 22 से 30 नंबर लेके आ सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और यहाँ से 110% क्वेश्चन आना तय है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड अगर मैं बताऊँ आपको, इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है, अगर आप देखोगे, सभी मिर्च शिमला मिर्च मिर्च है, सभी शिमला मिर्च बना लेते हैं, सभी शिमला मिर्च को हम कैप्शन बोलते हैं, तो सी और ए पी कैप्सिकन बोलते हैं, तो हम सी ए पी लिख लेते हैं, कैप्सिकन है, सभी शिमला मिर्च कैप्सिकन है, थोड़ा बड़ा से कर ले लेते हैं ताकि समझ आ सके। सभी शिमला मिर्च क्या है, मिर्च है, नॉर्मल चिली है, मतलब कि नॉर्मल चिली है, तो हम सी एच लिख लेते हैं, चिली है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। आगे पढ़ते हैं, सभी मिर्च खीरे हैं, सभी मिर्च हमारे क्या हैं, खीरे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे खीरे ले सकते हो, के एच भी लिख सकते हो, और कुकम्बर भी बोलते हैं, तो हम लिख लेते हैं के एच ही सही रहेगा, खीरे हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है यहाँ लास्ट वाली लाइन पे, सभी खीरे लौकी हैं, ठीक है, सभी खीरे आपके लौकी हैं, ठीक है। आप अपना डायग्राम बना सकते हो, कोई वो नहीं है कि डायग्राम कोई चेक करेगा नहीं आपका वहाँ पे आके। तो सभी खीरे क्या है, लौकी हैं, तो लौकी को हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कुछ खीरे शिमला मिर्च हैं, कुछ खीरे शिमला मिर्च हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ को यहाँ पे, कुछ खीरे, कुछ खीरे क्या हैं, शिमला मिर्च हैं, हाँ, क्योंकि सभी शिमला मिर्च खीरे हैं, और पर कुछ खीरे तो शिमला मिर्च हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो सकता है, यानी कि पहले वाला आपका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ खीरे तो शिमला मिर्च हैं, ये तो सीधे दिख रहा है रिलेशन में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, सभी लौकी शिमला मिर्च है, सभी लौकी शिमला मिर्च है, नहीं, सेकंड वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लौकी शिमला मिर्च हो सकती है, या सभी शिमला मिर्च लौकी हो सकती हैं, पर सभी लौकी जो है शिमला मिर्च नहीं हो सकती, इसलिए सेकंड वाला इसका नहीं होने वाला है। थर्ड पढ़ लो, सभी मिर्च, सभी मिर्च यानी सभी चिली क्या है, लौकी है, हाँ, सभी चिली लौकी है, थर्ड वाला भी निष्कर्ष करता है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड जहाँ पे दे रखा है वो है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन फोर्थ जो है इसका राइट आंसर मिलेगा आपको। तो इजी होता है, बस बनाने वाली बात होती है। अगर आपको नहीं समझ आए ना ये चीज़, देख लो, कुछ खीरे शिमला मिर्च है, क्यों, क्योंकि सभी शिमला मिर्च जो खीरे हैं, सभी के अंदर हैं, सभी अंदर है, किसके अंदर, खीरों के अंदर, पर कुछ खीरों के अंदर तो शिमला मिर्च है, कुछ खीरों में तो शिमला मिर्च है, बाकी शिमला मिर्च पूरे खीरों के अंदर है, तो इसीलिए कुछ खीरों के अंदर शिमला मिर्च है, ये बात सच है। पर सभी खीरों के अंदर शिमला मिर्च है ये बोलना गलत होगा, अगर ये ऐसा होता तो ये बोलना गलत होता। इसी प्रकार से सेकंड बोला गया ना, सभी लौकी शिमला मिर्च है, वो गलत होगा, कुछ लौकी तो हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लौकी हो सकती है, क्योंकि सारे जो शिमला मिर्च है वो लौकी के अंदर हैं, पर उसी के अंदर कुछ लौकी शिमला मिर्च हो सकती है, पर सभी लौकी शिमला मिर्च नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन सेकंड नहीं हो, इसका निष्कर्ष सेकंड नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा, ठीक है ना। वेन डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, तो उसकी प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है, ईजी होता है, तो टफ नहीं होगा, आप आराम से कर लेंगे इसको भी, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, 12 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन ले लिए इसके अंदर, और सेकेंड पार्ट में भी लेके आ जाएंगे बचे हुए क्वेश्चन। तो इसी तरीके की फ्रेंड वीडियो के लिए जहाँ पे हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। आगे आने वाले समय में जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहे हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।